नमस्कार। ब्रेक के बाद न्यूज 7 हिंदी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों की तरफ एक बार बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरें हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ के जनेश्वर पार्क में सपा नेता जनेश्वर की पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने जनेश्वर मिश्र को समाजवाद की विचारधारा का सच्चा प्रहरी बताते हुए उनके संघर्षों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकारें जनता की समस्याओं से छोड़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर पूरी तरह विफल हो रही हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र के विचारों पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी और जनता के हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी विचारधारा को बताया है। सपा नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है और वो क्या है, वो जनेश्वर मिश्र के विचारों पर चलते हुए ही अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही और जनता से हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने की बात कही। और बड़ी खबर है, नोएडा इंजीनियरिंग मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में आरोपी दोनों बिल्डरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक नए केस में गंभीर धाराओं को जोड़ा गया और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। परिजनों के आरोपों के आधार पर दर्ज इस मुकदमे में उत्पीड़न और साजिश से जुड़े बिंदुओं की भी जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जाँच गहनता से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नोएडा इंजीनियरिंग मौत मामले में ये बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। दोनों बिल्डरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो दोनों बिल्डरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है मुकदमा। नोएडा से ये अपडेट है जहां पर इंजीनियर मौत के मामले में ये जो नया अपडेट है वो सामने है। दोनों बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक नए केस में गंभीर धाराओं को भर भी जोड़ा गया है और जांच का जो दायरा था वो दायरा भी बढ़ा दिया गया है। वहीं परिजनों के आरोपों के आधार पर दर्ज इस मुकदमे में उत्पीड़न और साजिश से जुड़े बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस का ये साफ तौर पर ये कहना है कि अब जो इस केस में जो पहलुओं की जांच है वो और गहनता से की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक और बड़ा अपडेट है प्रयागराज से। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया। प्रशासन ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी कर दिया। साथ ही साथ उन्हें आगाह भी किया है कि अगर वे दिए गए समय में जवाब नहीं देते तो उन्हें माघ मेले में स्थायी रूप से प्रतिबंधित मतलब बैन कर दिया जाएगा और उनके इसलिए आवंटित भूमंडी मतलब जमीन को जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं भी वापस ले ली जाएंगी। तो नोटिस में मौनी अमावस्या के दिन बिना अनुमति बैरियर तोड़कर संगम की तरफ जाने के आरोप सहित शंकराचार्य पद के दावे पर भी स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इस चेतावनी के मद्देनजर अभिमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस के जवाब में प्रशासन को कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर भूमि वापस लेनी है तो पहले उन्हें स्पष्ट कारण बताएं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी ये जो दूसरी नोटिस है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि उन्हें आगाह किया जा रहा है और प्रशासन ने ये बात कही है और दूसरी नोटिस भेजी है। साथ ही साथ अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी उसका जवाब दिया है, कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रशासन का एक बार फिर से यह जो रुख है वो देखने को मिला। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने 22 जनवरी को ढाका में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की बैठक बुलाई, जिसमें तय होगा
कि बांग्लादेश टीम 7 फरवरी से होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगी या नहीं। इससे पहले आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से मैच श्रीलंका कराने की मांग खारिज कर दी। 16 में से 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, सिर्फ पाकिस्तान ने समर्थन किया था। तो बैठक में खिलाड़ियों को सरकार का रुख बताया जाएगा और उनकी जो राय है वो राय ली जाएगी। तो ये बड़ा जो अपडेट है वो बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने ये बैठक बुलाई है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत बांग्लादेश आएगी या नहीं आएगी, इस पर पूरी बात वो बैठक में की जाएगी। ढाका में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ये बैठक बुलाई है। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने बैठक बुलाई है। एक और बड़ा अपडेट है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा स्थित बकुलाही इलाके में गुरुवार को एक बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ। रियल इस्पात स्टील प्लांट के DSC कोयला भट्टे में अचानक विस्फोट के दौरान काम कर रहे मजदूरों पर गर्म कोयला गिरा। गर्म कोयला गिरने से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा, राहत बचाव कार्य में जुट गए और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई। हादसे से जुड़े सुराग जुटाने के लिए संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तो ये बड़ा अपडेट है जहां पर रियल इस्पात स्टील प्लांट के DMC कोयला भट्टे में ये अचानक आग लगी और अचानक आग लगने ने ये विकराल रूप लिया, जिसमें मजदूरों पर गर्म कोयला गिरने से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई और साथ ही साथ कई बताया जा रहा है कि अन्य गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो बकुलाही इलाके में गुरुवार को ये बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ जिसमें 7 मजदूरों की मौत की खबर है और साथ ही साथ कई अन्य जो घायल है उसकी भी खबर सामने आई है।